हेलो फ्रेंड्स, मैं CS अमित कुमार जैन, फाइनेंस कंसल्टेंट, मेंटर कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। आज कोरोना की दूसरी लहर में हम लोगों ने अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को खोया है। इस कोरोना ने हम लोग हमारे अपनों से छीन लिया और उन सभी लोगों को, उन सभी मृतकों को मेरी ओर से श्रद्धांजलि। अभी दूसरा संकट जो हम लोग देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है कि हमारे परिजनों ने जो हमारे लिए आर्थिक रूप से जो निवेश करके गए थे, जो भी इन्वेस्टमेंट करके गए थे, उनके जो बैंक अकाउंट हैं, उनके जो डीमेट अकाउंट हैं, उनके म्यूचुअल फंड्स हैं, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, उनको कैसे क्लेम किया जाए। इसमें हमें अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है और बहुत परेशान होना पड़ता है। तो आज मैं उसी की हेल्प के लिए आया हूँ कि हमें इंश्योरेंस क्लेम या बैंक अकाउंट का पैसा या म्यूचुअल फंड डिवेंचर्स कैसे मिल पाए, उसका मैं आप लोगों को आज थोड़ा सा ज्ञान दूंगा। अगर इन सभी जगह पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है नॉमिनी। अगर नॉमिनी अपॉइंटेड है तो ये समझिए आपका 75% काम पूरा हो गया। हम लोग कई बार बहुत लापरवाह हो जाते हैं और जब बैंक अकाउंट ओपन करते हैं या इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसमें कोई नॉमिनी अपॉइंट नहीं करते, और वो जब हम क्लेम के लिए आते हैं तो उस टाइम दिक्कत आती है। तो अगर नॉमिनी अपॉइंटेड है तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ बैंक अकाउंट से कि अगर आपके हस्बैंड का या वाइफ का जो भी आपके मृतक हैं, अगर उनका बैंक अकाउंट है और उनका फिक्स डिपॉजिट FD/RB बनी हुई है, तो आपको क्या करना है, अगर उस अकाउंट में नॉमिनी अपॉइंटेड है, आप बैंक जाएं, चेक करें कि नॉमिनी है कि नहीं। बैंक वाले सिस्टम में से देख के 2 मिनट में आपको बता देंगे कि उसमें नॉमिनी कोई है या नहीं है। अगर है तो कौन है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस नॉमिनी का आपको बैंक अकाउंट के लिए चेकबुक ओरिजिनल, पासबुक ओरिजिनल, ATM ओरिजिनल, डेथ सर्टिफिकेट और उस नॉमिनी के KYC मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल्ड चेक की कॉपी और रिलेशनशिप प्रूफ। ये 4-5 चीज़ें अगर आप लेके जाएंगे उनके डेथ सर्टिफिकेट के साथ में, तो कुछ भी नहीं करना है। बस एक क्लेम फॉर्म वो देंगे, उस क्लेम फॉर्म पे आप साइन करिए, अपने KYC दीजिए नॉमिनी के फोटो के साथ, कैंसिल्ड चेक के साथ में, और डेथ सर्टिफिकेट और ओरिजिनल बैंक के डॉक्यूमेंट्स आप उनको हैंड ओवर कर दीजिए। 3 से 4 दिन में बैंक आपको आपके अकाउंट में पैसा दे देगा। एक ही बार में, एक ही सिटिंग में ये काम पूरा किया जा सकता है। हाँ, अगर नॉमिनी नहीं है तो हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। नॉमिनी नहीं है तो ये डॉक्यूमेंट्स तो साथ में लगेंगे ही लगेंगे। इसके साथ में एक एफिडेविट लगेगा, शपथ पत्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, एक इंडेमनिटी लगेगा, और साथ में एक कोर्ट का ऑर्डर भी कुछ बैंक मांग सकते हैं कि आप ही अकेले लीगल हेयर हो, आप ही आखिरी उनके उत्तराधिकारी हो, कानूनी उत्तराधिकारी हो। उसके लिए एक कोर्ट का ऑर्डर लेना शायद आपको लेना पड़ सके। एक और बात बताने लायक है कि अगर 5 लाख से ऊपर का अमाउंट है जो उसमें ड्यू है, तो हो सकता है कुछ बैंक आपसे गारंटर की भी डिमांड करें। ये गारंटर या श्योरिटी आपको देनी होगी। उस गारंटर को ऐसा कुछ नहीं करना है, उस गारंटर को सिर्फ इतना कहना है कि हाँ, अगर ये कल को कोई और पैसा मांगने आता है इनका, तो मैं इनकी गारंटी देता हूँ कि मैं इस परिवार को, इस उत्तराधिकारी को एक लंबे समय से जानता हूँ और इनके अलावा और कोई भी इस पैसे का उत्तराधिकारी या अधिकारी नहीं होगा। अब मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड को कैसे करना है। म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। एक म्यूचुअल फंड अकाउंट नंबर जो भी होगा, उसके साथ में डेथ सर्टिफिकेट, एक ट्रांसमिशन फॉर्म आपको म्यूचुअल फंड कंपनी से लेना पड़ेगा। उस ट्रांसमिशन फॉर्म के साथ डेथ सर्टिफिकेट और जो भी नॉमिनी है उसके KYC मतलब वही आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल्ड चेक और अपना डीमेट अकाउंट, म्यूचुअल फंड का एक अकाउंट नंबर, MFN नंबर, वो आप देंगे तो वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड आपके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। अगेन, अगर नॉमिनी अपॉइंटेड नहीं है तो थोड़ा तकलीफ वाला काम है, क्योंकि आपको पहले कोर्ट जाना पड़ेगा, वहां से आपको एक उत्तराधिकारी का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, उसके बाद ही चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी। शेयर सर्टिफिकेट्स की बात करें कि शेयर्स में, डिवेंचर्स में अगर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है तो हमें क्या करना है, डीमेट अकाउंट उनका खोजना है आपके परिवार के आदमी का, और उस डीमेट अकाउंट का के साथ में आपको यही सारी डिटेल्स KYC नॉमिनी की और उनका डीमेट अकाउंट जिसमें वो सारे शेयर ट्रांसफर होंगे, उनके डीमेट अकाउंट के साथ KYC मतलब आधार, पैन, चेक और रिलेशनशिप प्रूफ के साथ में आप जमा करें, आपका काम हो जाएगा। अगर नॉमिनी अपॉइंटेड नहीं है तो अगेन फिर वही कि कोर्ट का ऑर्डर भी साथ में आपको देना पड़ेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस का क्लेम कैसे करें। इंश्योरेंस का क्लेम करने के लिए, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, म्यूचुअल फंड में 2 लाख रुपए से अगर ऊपर है अमाउंट म्यूचुअल फंड का, तो भी आपको शायद गारंटर की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूँ तो इंश्योरेंस में आपको कुछ भी नहीं करना है। ओरिजिनल इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर नहीं होगी
तो सबसे पहले तो उसी के लिए शायद आपको एफिडेविट देना पड़ेगा और शायद एफआईआर की ज़रूरत पड़ेगी, और इंश्योरेंस की ओरिजिनल की पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्लस नॉमिनी के लिए केवाईसी, आधार, पैन, कैंसिल चेक और रिलेशनशिप प्रूफ देके आपको डॉक्यूमेंट एक बार में आप जमा करें। इंश्योरेंस कंपनी 15 से 20 दिनों में आपके अकाउंट में वो पैसा जमा करा देगी। और अगर नॉमिनी नहीं है तो अगेन कुछ एफिडेविट, एक आध दो शपथ पत्र लगेंगी, एनओसी लगेगी बाकी सारे लीगल ईयर से, और उसके बाद आपको किसी भी एक लीगल ईयर को जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको वो पैसा मिल जाएगा। अगर इन केस हस्बैंड वाइफ की बात है तो अगर हस्बैंड की डेथ हुई है तो वाइफ इज़ द फर्स्ट लीगल हेयर। उसमें अगर भले ही उनके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो भी सारा क्लेम किसको मिलेगा? वाइफ को मिलेगा। वाइफ के केस में सारा क्लेम किसको मिलेगा? हस्बैंड को मिलेगा, अगर इवन नॉमिनी अपॉइंटेड नहीं है तो भी। बट येस, उस केस में भी आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और रिलेशनशिप प्रूफ देनी पड़ेगी। और इन केस बच्चों के केस में अगर उनके 2 बच्चे, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो उस केस में आपको बेटर है मेरे हिसाब से कि आप बाकी 2 या 3 बच्चे सब लोग एक बच्चे के फेवर में अपना एनओसी दे दें, और सारा क्लेम निकालते वक्त एक ही बच्चे को सारे साइन करने ही, नहीं तो आपको पूरे चारों को, तीनों को, दोनों को एक साथ जाना पड़ेगा। तो जितने उत्तराधिकारी होंगे सबको एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा, उससे प्रोसेस आपके लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा और बैंक के लिए भी। तो बेटर है कि आप लोग एनओसी दे दें एक के फेवर में, और वो सारा पैसा एक को मिल जाए, और फिर आपस में आप लोग जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट आप लोगों को करना है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो ऐसे करके आप करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आपका भी बैंक अकाउंट होगा, आपकी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज होंगी, आपके भी म्यूचुअल फंड होंगे, आपके भी डिवेंचर्स होंगे। आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सब लोग, अगर आपने नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया है तो प्लीज़ कल ही जाएं और नॉमिनी अपॉइंट करें। और कुछ नहीं करना है, एक फॉर्म पे भर के और साइन करना है बैंक में जाके, और आपका नॉमिनी अपॉइंट हो जाता है। इस तरीके से आगे के फ्यूचर में अगर आपके कुछ होता है और आपके परिवार वालों को भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो उनको बिना मेहनत करे, बिना किसी एफर्ट्स के, उनको आराम से आपने जो निवेश किया है उसका वो आर्थिक लाभ आसानी से ले पाएंगे। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में सेंड करें, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुँचे और सब लोगों को बिना परेशान हुए जो भी उनके मृतक हैं, उनके परिवारजनों ने उनके लिए निवेश किए हुए थे, उसकी सहायता मिले और एक आर्थिक लाभ मिल सके। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ स्प्रेड दिस, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस इन मैनी ग्रुप्स। थैंक यू।